नमस्ते साथियों, आज मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आधुनिक भारत का परिचय, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इस क्लास को अच्छे से सुनेंगे और आप अपने कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाएँगे। क्लास में आपको नींद भी आ सकती है क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं, ठीक है? तो आपको मुँह धो के बैठना है और आराम से लेक्चर सुनना है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग भी लगाएँगे नेक्स्ट क्लास पे। आज जस्ट बेसिक है। आज जो आप पढ़ोगे, कल क्लास उसके साथ लिंक होगी, ठीक है? तो आप आराम से बैठना और अच्छे से सुनना, जो समझ नहीं आएगी पूछना। आप लोग मैसेज कर सकते हो, आपके पास हर एक तरह की फैसिलिटीज़ है, तो उसका फुली यूटिलाइज़ करो, ठीक है? चलो मैं क्लास करता हूँ अभी स्टार्ट। आधुनिक भारत का परिचय, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। क्या कारण था कि यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ भारत में आई? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा की भारत खोज हुई थी, उसके मुख्य बिंदु क्या थे? देखो, वास्को वास्को डी गामा जो था, पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से भारत पहले पहुंचा था। सबसे पहले जो भारत जो पहुंचा था पुर्तगाली, उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, उन्होंने अंटार्कटिक महासागर पार करके केप ऑफ गुड होप, दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए भारत का रास्ता खोजा था। ठीक है, वे अफ्रीका से होते हुए कालीकट पहुंचे थे। कहाँ से आए थे वो? अफ्रीका से होते हुए कहाँ पहुंचे? कालीकट। अब उसे जो कोझिकोड बोलते हैं, ये कहाँ पे है बताइए? केरला में, ठीक है। इस नई खोज को भारत की खोज कहा गया क्योंकि ये यूरोप से भारत का पहला समुद्री संपर्क था। मतलब हम यूरोप के साथ समुद्र के रास्ते पहली बार मिले थे, ठीक है। इससे पहले वाले जमीन के रास्ते जो हमारे थे, जो टर्की था ना, वो के कब्जे में थे और असुरक्षित हो गए थे। टर्की ने अपने कब्जे में ले रखे थे जितनी भी हमारी लैंड बाउंड्री थी, एरिया था, है ना। समुद्री मार्ग मार्ग ने यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने का नया सुरक्षित और लाभदायक मार्ग प्रदान किया। ठीक है, ये जो रास्ता है देखो, यहाँ से होते हुए ये आए थे, ठीक है। इंडियन ओशन की तरफ जो आए थे, ठीक है। केप ऑफ गुड होप भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो मैप में, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, आए थे, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश और फ्रेंच, फिर आए थे फ्रांसीसी। अब इनके बारे में हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे, तो आपको ये क्रम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत में पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है। बोलते हैं 1487 ईस्वी में क्या हुआ था? बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा था। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा था, ये बस ये याद रखना इतना सा, ठीक है। इसी रास्ते से आगे चलकर भारत आने का मार्ग प्रशस्त हुआ, मिला, ठीक है हमें। 1494 ईस्वी में क्या हुआ था? टाडे सी सिलास की संधि हुई, स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया को बांट दिया। इनके आपस में संधि हुई, ठीक है। पुर्तगाल को पूर्व की दिशा भारत सहित का समुद्र क्षेत्र मिला। पुर्तगाल को भारत सहित समुद्र क्षेत्र मिला, ठीक है। 1498 ईस्वी में क्या हुआ? वास्कोटी गामा भारत पहुंचा। ये हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, ठीक है। कालीकट के तट पे इसकी किसने हेल्प की? गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी इसकी हेल्प, है ना, ठीक है। अरब व्यापारियों ने विरोध किया था, लेकिन जैमुरीन के राजा जो थे ना, स्थानीय राजा थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। तो वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? कालीकट तट पे पहुंचा था। ठीक है। किसने हेल्प की उसकी? बताओ बताओ। अब्दुल मजीद ने की थी इसकी हेल्प, है ना। अरब व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन जैमोरीन ने स्वागत किया, है ना। क्या दिल कर रहा है? फैक्ट ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही याद करना पड़ेगा बार बार। मैं 2 बार वॉइस करवाऊंगा, चिंता मत करो, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 500 ईस्वी में क्या हुआ? कावराल भारत पहुंचे, ठीक है। ये वास्को डी गामा के बाद दूसरे पुर्तगाली थे, ठीक है। कावराल, पहला कौन था? वास्को डी गामा। किसने हेल्प की थी? अब्दुल मजीद ने। कहाँ पहुंचा था वो? जैमोरीन में इधर अपना कालीकट में पहुंचा था। वहां का राजा जो था जैमोरीन था, उसने स्वागत किया उसका। किसने विरोध किया? अरब व्यापारियों ने विरोध किया। दूसरा कौन आया?
कावराल आया, ठीक है। 1501 से 1502 ईस्वी में क्या हुआ, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा हुई। इसके बाद एस्टेडो डा इंडिया, भारत में पुर्तगाली शासन की घोषणा हुई, ठीक है। तो ये पुर्तगाली ऐसे ऐसे करके कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ था, 1503 ईस्वी में क्या हुआ, कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की गई, ठीक है। सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी इन्होंने, कोचीन में। 1505 में क्या किया इन्होंने, दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली, कन्नूर में, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली, कन्नूर में। पहली कहाँ खोली, बताओ बताओ बताओ, कोचीन में। दूसरी कहाँ खोली, कन्नूर में, ठीक है। समझ आ रहा है। पहला गवर्नर कौन था इनका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सीधा याद रखो, अल्मेडा जी थे, अल्मेडा जी थे। 1505 से 1509 नीति इन्होंने एक लेके आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्री नियंत्रण केंद्रित रणनीति थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, समुद्र को नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। समझ आ रही है बात, किसने किया, ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने, अल्मेडा ने। पहला गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का, अल्मेडा था। 1505 से 1509 क्या किया उसने, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया। क्या उससे क्या हुआ, समुद्र पे नियंत्रण स्थापित कर लिया उन्होंने, सी एरिया बाउंड्री पे अपना उन्होंने कब्जा कर रखा था, ठीक है। फिर आया अल्बुकर्क, आया 1509 से 1515 में, ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद भारत के द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है। दूसरा गवर्नर कौन था, अल्बुकर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था इसने, ठीक है, और अपने अधीन कर लिया था। मलक्का और हारमूज पर भी अपना अधिकार कर लिया था इसने, ठीक है। किस पे अधिकार कर लिया था, मलक्का और हारमूज पे, मलक्का और हारमूज पे, मलक्का और हारमूज पे क्या कर लिया इसने, अपना अधिकार कर लिया था। बीजापुर से के सुल्तान से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। गोवा किसके टाइम में, इनके कब्जे में आया, अल्बुकर्क के टाइम पे कब्जे में आया। वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क है, ठीक है। किसके बाद आया था ये, अल्मेडा के बाद आया था। अल्मेडा के बाद दूसरा जो गवर्नर था कौन था, अल्बुकर्क था। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, गोवा को छीन लिया था इसने। आगे इसकी सारी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। विजयनगर के सम्राट कृष्ण देव ने उसका सहायता की थी, क्योंकि घोड़ों का व्यापार करता था वो, इसलिए उसने उसकी हेल्प की थी। भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित किया, मूल्य सांस्कृतिक एकीकरण, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। सती प्रथा पे जो फर्स्ट टाइम हुआ था, पहले यूरोपीय प्रशासक जिसने रोक लगाई, क्या नाम है इसका, अल्बुकर्क ने सती प्रथा पे रोक लगाई, ठीक है। नीनो डी कुन्हा आया फिर, गोवा को पुर्तगालियों की नई राजधानी घोषित किया, ठीक है। पहले कोचीन राजधानी थी, फिर किसको बोला, ये गोवा हो गया, गोवा पुर्तगालियों की नई राजधानी है, ओके। फिर क्या हुआ, 1534 ईस्वी में क्या हुआ, बसीन पर अधिकार कर लिया इसने, ठीक है। कुन्हा ने क्या किया, बसीन में अधिकार कर लिया। धीरे धीरे दमन हो गया, दीप हो गया जैसे क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का कब्जा बढ़ता गया, ओके। फिर क्या हुआ, हुगली बंगाल में कब्जा कर लिया, लेकिन वहां लूट और शोषण का व्यापार अपनाया गया, उसने लूटपाट मचाई, शोषण अपचाया उधर, ठीक है। फिर कौन आया, सूजाया, ठीक है। डिसूजा ने क्या किया, नीनो डी कुन्हा के बाद भारत के गवर्नर बने। इस काल में प्रसिद्ध ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए, मतलब प्रसिद्ध संत जो थे सूजा के टाइम पे आए थे। डच और स्थानीय भारतीय शासकों ने पुर्तगालियों के वर्चस्व को चुनौती दी। इस टाइम पे डचों ने और स्थानीय भारतीय शासक जो थे, अब पुर्तगालियों को चुनौती देना स्टार्ट कर दिया, मतलब युद्ध स्टार्ट हो गए इनके आपस में, ठीक है। 1632 ईस्वी में शेरशाही गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ खदेड़ दिया। देखो, कासिम ने कर दिया इनका काम तमाम, ठीक है। औरंगजेब के काल में उन्होंने हुगली से निष्कासित कर दिया गया, और 1739 ईस्वी में मराठों ने बेसीन और सालसेट जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया, लेकिन पुर्तगालियों ने 1961 तक गोवा, दमन और द्वीप पर शासन बनाए रखा। समझ आ रही है बात, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिवीजन करेंगे। और अगला जो चैप्टर होगा इससे लिंक है, उसमें आपको सारी कहानी बताई जाएगी क्या क्या हो रहा है। पुर्तगालियों की व्यापार नीति क्या थे, पुर्तगाली बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी करते हैं। उद्देश्य क्या था, समुद्री मार्ग पर वर्चस्व, भाई ये मेरा रास्ता है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रणनीति क्या थी, समुद्री शक्ति के बल पर व्यापारिक नियंत्रण, समुद्र शक्ति, समुद्र को शक्तिशाली कर लिया अपनी तरफ, अपने मुट्ठी में कर लिया, व्यापारिक नियंत्रण लगा दिया। आक्रामक नीति बनाई, पुर्तगालियों ने व्यापारी ठिकानों पर अधिकार के लिए बल प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। समुद्र पर समुद्री कर प्रणाली भी लागू कर दी, ठीक है।
कार्ट्रिज पद्धति क्या थी? ये एक प्रकार की लाइसेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिए। कार्ट्रिज क्या था? लाइसेंस था। किसके टाइम पे आया? पुर्तगालियों के टाइम पे। अन्य यूरोपीय कंपनी और पुर्तगालियों के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग से गुजरने के लिए कार्ट्रिज लगता था, काटाज लगता था। ठीक है, ये एक कर था एक किस्म का। इसके बदले एक निश्चित शुल्क अदा करना पड़ता था। जब आप वहां पे से निकलोगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। राजस्व स्रोत क्या था इनका? कार्ट्रिज से इनको पैसा मिलता था। ठीक है, इससे व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने का औजार भी बनाया गया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, इससे इनको प्रॉफिट होता था। 10 मिनट में देखो लेक्चर खत्म कर दिया तुम्हारा 2 घंटे वाला। ठीक है, आगे हमारा पद्धति क्या थी? व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए एक सैन्य नौसैनिक टुकड़ी भेजी जाती थी। जितने भी व्यापारिक जहाज थे ना, उनके लिए क्या सैन्य नौसैनिक टुकड़ी भेजी जाती थी। इसके इससे क्या होता था? समुद्री डकैती और विरोधियों से रक्षा होती थी। ओके, चलो एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना तो हमारा काम है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर याद क्या रहेगा। पता चला, सबसे पहले वास्को डी गामा के बारे में पहुंचा, सुना आपने? वास्को डी गामा पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। कहाँ से? पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से। जो पहला बंदा पहुंचा कौन था समुद्री रास्ते? वास्को डी गामा। उन्होंने अटलांटिक महासागर पार करके केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत का रास्ता खोजा इन्होंने। ठीक है, अफ्रीका से होते हुए कालीकट का रास्ता इन्होंने यूज किया। इस नई खोज को भारत की खोज कहा गया, क्योंकि ये यूरोप से भारत का पहला समुद्री मार्ग था। ठीक है, ये जो था भारत तक पहुंचने का पहला समुद्री मार्ग था। ठीक है, इससे पहले जमीन के रास्ते पहले भी आए थे बंदे। तुर्क टर्की ना, वहां पे उसने टर्की जो था ना, उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये तो वैसे भी इंडिया के अगेंस्ट ही रहता है। समुद्री मार्ग ने यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने का नया सुरक्षित और लाभदायक मार्ग मिला। ठीक है, इनको यूरोपियों को समुद्र से आने लग पड़े। ठीक है, ये रास्ता है उसका। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली, फिर कौन आए? डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डैनिश, फिर आए फ्रांसीसी। ठीक है, इसके बारे में आगे आएगा मुख्य उद्देश्य इनके। भारत में पुर्तगालियों का आगमन क्या हुआ था? 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा वो। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप से पहुंचा था वो। कहाँ पे? अफ्रीका में। इसी रास्ते से आगे चल के भारत आने का रास्ता प्रशस्त हुआ। सी लास की संधि हुई, स्पेन और पुर्तगाल के बीच, दोनों को बांट दिया। पुर्तगाल को पूर्व की दिशा भारत सहित का समुद्री क्षेत्र माना गया। ठीक है, दूसरा क्या है? इन 1498 ईस्वी में क्या हुआ? वास्को डी गामा भारत पहुंचे कालीकट तट से। मार्गदर्शन गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद ने किया। अरब व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन जमोरीन ने स्वागत किया उसका। ये जो बंदा आया था कालीकट पहुंचा, केरला में सबसे पहले पहुंचा गया। वहां का जो व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसने उसकी हेल्प की थी। जैमुरीन के राजा ने उसका स्वागत किया, परंतु अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने उसका विरोध किया। 500 में क्या हुआ? काब्राल भारत पहुंचे वास्को डी गामा के बाद दूसरे पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दूसरी यात्रा की इसने 1501 से 1502 के बीच में। ठीक है, किसने? वास्को डी गामा ने। और क्या बोला? एस्टेड ऑफ दी इंडिया, भारत में पुर्तगाली शासन की घोषणा हुई। ठीक है, 1503 ईस्वी में पहले क्या हुआ? कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली, फिर कन्नूर में खोली। ठीक है, पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, उसने क्या बोला? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आओ। फ्रांस अल्मेडा, याद रखना, पहला गवर्नर अल्मेडा पुर्तगालियों का। दूसरा कौन था? अल्बुकर्क था, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। उसने क्या किया? गोवा को छीन लिया, मलक्का और हारमुज पे भी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, उसकी सहायता किसने की थी? कृष्ण देव राय ने। उसने क्या बोला? भारतीय महिलाओं के साथ शादी करो। ठीक है, सती प्रथा पे रोक लगाई थी उसने। फिर कौन आया? कुन्हा, उसने क्या किया? गोवा को पुर्तगालियों की नई राजधानी बना दिया। ठीक है, बेसिन पर अपना अधिकार कर लिया। धीरे धीरे क्या किया उसने? दमन द्वीप जैसे क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का कब्जा बढ़ा। ठीक है, हुगली में भी कब्जा किया, लेकिन वहां लूट और शोषण का व्यापार अपनाया गया। फिर कौन आया? अल्फांसो दी सूजा आया। ठीक है, सॉरी, सूजा आया। नीनो डी कुन्हा के बाद भारत के गवर्नर बने सूजा। सूजा के टाइम पे कौन आया? इनके प्रसिद्ध ईसाई संत आए थे, जेवियर। ठीक है, डच और स्थानीय भारतीय शासकों ने पुर्तगालियों के वर्चस्व को चुनौती दी। इन्होंने अभी लड़ाई करना स्टार्ट हो गई थी इनकी। ठीक है, 1632 ईस्वी में कासिम खान ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा। औरंगजेब ने भी इनको निष्कासित किया। 1739 में क्या हुआ था? मराठों ने बसीन और सालसठ के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ओके,
स्पीड ज़्यादा हो रही है, थोड़ी कम कर लेना, ठीक है? लेकिन पुर्तगालियों ने 1961 पर गोवा, दमन और द्वीप पर अपना शासन कर लिया था। उसके बाद उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, जो तुम्हें बता रहा हूँ अभी उसके बारे में क्या था, समुद्री मार्गों पर वर्चस्व करना। ब्लू वाटर वाटर पॉलिसी क्या थी? ये क्या करते थे, उसके थ्रू एक कार्टेज लेते थे, कार्टेज से क्या होती थी, इनको इनकम होती थी। एक आक्रामक नीति थी इनकी ये, ठीक है? एक किस्म की क्या करते थे, लाइसेंस देते थे, भाई आप यहाँ से यहाँ व्यापार कर सकते हो, उसके बदले में उनको पैसा मिलता था, ठीक है? समझ आ रहा है? आर यू ओके? तो भाई ये था, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था ये। डरना नहीं है, अपने आप को हौसले बुलंद रखने हैं। आप अच्छा करोगे, गुड। और आज मैं बता रहा हूँ, कल मेरी 25 और वीडियो थी, आज 40 तक पहुंच गई। मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बार बार वीडियो देख रहे हैं, वो रिवीजन कर ले, देख लो कंपटीशन कितना ज्यादा है, सब बच्चे बार बार रिवीजन कर रहे हैं। हमारे पहले 200 व्यूज थे, आज 1000 तक पहुंच गए हैं 3-4 दिनों में ही। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन है, बट सभी देखो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, फिर हमें पढ़ने में क्या दिक्कत है? हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी तरफ से 101% देंगे, ठीक है? जैसे मैंने रिवीजन किया वैसे ही घर पे पढ़ना, 2-2 3-3 बार एक वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनो। नोट्स चाहिए तो मैंने तुम्हें बोला है ग्रुप में, उसमें लिखता हूँ, नीचे ऐड हो जाना वहां पे, ठीक है? आईडी दे रखी है। नोट्स मत बनाने लग जाना भी इनके। नोट्स नोट्स मत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको पीडीएफ ले लो और उसका पढ़ो, उसको फोन से या लैपटॉप से, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है भाई, अच्छा लेक्चर लगे तो वही लाइक और सब्सक्राइब और आगे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।